लास्ट क्लास में हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने देख लिया था कि डिस्पर्शन किस तरीके से हो रहा है, राइट। और जो आपको स्पेक्ट्रम मिल रही है, स्पेक्ट्रम मतलब ये 7 कलर्स, राइट, दीज 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, राइट। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें आपको रेड कलर सबसे ऊपर दिखता है और सबसे नीचे वॉयलेट, और बाकी 5 जो कलर है वो आपके इन बिटवीन होते हैं, रेड और वॉयलेट के, राइट। स्टूडेंट्स, यहां पर लास्ट क्लास में हमने देखा था जो कलर का सीक्वेंस है, राइट, ये कलर का सीक्वेंस जो है अगर देखें तो एक जो है सिस्टमैटिक वे में, राइट, सबसे ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, देन वॉयलेट, है ना। या आप कह सकते हैं विबग्योर। इन सभी कलर्स की पहले वर्ड ले लीजिए तो विबग्योर, राइट। विबग्योर में ऊपर से नीचे की तरफ ये अरेंज है, राइट, GYOR, राइट, विबग्योर। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने देखा था जो सीक्वेंस है आपके सारी कलर्स के, दिस इज द सीक्वेंस। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर। जिन 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बना है, उन्हीं 7 कलर में व्हाइट लाइट का टूट जाना, यही आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है, राइट। और ऐसा कब होता है? जब वो पास करता है किसी प्रिज्म से। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, हमारी जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है, राइट। और वो 7 कलर्स क्या है? ये विबग्योर, राइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनी है। और ये व्हाइट लाइट आ कहां से रही है? वो आपकी सन से आती है, ठीक है। या अगर कोई और भी कोई लाइट अगर 7 कलर्स में टूट जाती है तो आप उस लाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं, है ना। और हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये चार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। ये डेटा आपको अगर कभी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को, क्लियर। बट स्टिल हम लोग देखें कि वॉयलेट का हमें याद रहना चाहिए, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है आपके रेड की, राइट। और फ्रीक्वेंसी की बात करें स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, राइट। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है आपके रेड कलर की। इनकी वैल्यूज दिया हुआ है। और ये जो एंगस्ट्रॉम है, राइट, दिस एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो यहां तक स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, राइट। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम भी हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है? वही जो 7 कलर्स प्रिज्म से टूट करके आपको दिख रहे हैं, वही आपके स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। और अगर ये स्पेक्ट्रम, ये 7 कलर बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, ओवरलैपिंग नहीं है 7 कलर्स की एक दूसरे के ऊपर, तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम। और 7 कलर अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, राइट, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए, आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग कॉज ऑफ डिस्पर्शन जो है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है 7 कलर्स में जो टूटती है, उसका कॉज क्या है उसको आज हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। सो टुडे वी विल स्टडी द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कॉज की, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन तो हो रहा है, ये बात हमने देखी। अभी देखते हैं कॉज, राइट, कॉज। तो कॉज है क्या, आप समझिए। जब लाइट, व्हाइट लाइट जो है, जैसे सन से जो लाइट आ रही है,
द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, राइट। इससे जो रे आई हमने कहा कि ये क्या है, दिस रे इज व्हाइट लाइट, राइट। हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज आवर व्हाइट लाइट। इसको चलिए हम व्हाइट कलर से बना देते हैं, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट कैसे है ये समझिए आप, राइट। तो अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें इस व्हाइट लाइट में क्या है, इसमें 7 कलर्स मिले हुए हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। इसके अंदर ये 7 कलर्स है। और जब ये सातों कलर जो है, राइट, एयर में होते हैं, जब ये एयर में है, व्हेन दिस इज इन एयर, तो ये ऑल द 7 कलर्स दे मूव या दे प्रोपोगेट या दे ट्रेवल विद सेम स्पीड, राइट। तो एयर में, इन एयर आप लिख सकते हैं, इन एयर दीज 7 लाइट travel with same speed। तो एयर में ये सातों एक ही स्पीड से चलते हैं, एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बच्चों ये सातों जो है एक स्पीड से चल रहे हैं, तो ये सातों मिल करके हमें व्हाइट दिखते हैं, राइट। ये सातों कलर मिल करके हमें व्हाइट दिखते हैं, राइट। अब देखिए, जैसे ही ये किसी दूसरे मीडियम, जैसे प्रिज्म की बात करें, जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर करते हैं, यहां पर ये जैसे ही प्रिज्म में एंटर किए, अब होता क्या है, ये सातों कलर की स्पीड ग्लास के अंदर अलग अलग हो जाती है। एयर में तो सेम स्पीड से चलते हैं सातों कलर, मगर ग्लास के अंदर ये सातों कलर की स्पीड चेंज हो जाती है, राइट। और स्पीड चेंज हो जाती है जिसके कारण ये अलग अलग दिखने लगते हैं 7 कलर्स, राइट। तो ये सातों कलर अंदर क्या होते हैं, अलग अलग दिखने लगेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे मैंने जो है कलर के ऊपर जो है एम्फसाइज नहीं किया, मैंने येलो से ही दिखा दिया। तो ये व्हाइट लाइट जिसके अंदर सातों कलर थे, राइट, एयर में तो सेम स्पीड से चलते थे, तो मिक्स थे तो ये व्हाइट दिखते थे ओवरऑल, है ना। और जैसे ही ग्लास के अंदर गए, सातों जो लाइट है उसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, राइट। सभी की स्पीड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब स्पीड अलग अलग हो गई तो सातों 7 रंग में बट गए, राइट। ये फाइनली जब यहां से निकलेंगे प्रिज्म से, तो ये आपको स्पेक्ट्रम या 7 बैंड ऑफ कलर दिखेगा बच्चों, राइट। और सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर रेड होता है, राइट। और फिर सबसे नीचे वॉयलेट, VIBGYOR, विब्ग्योर, ऐसे दिखता है आपको। तो द बेसिक कॉज आप लिख सकते हैं, इन ग्लास all the 7 colors travel with unequal speed, therefore they split या disperse, right, or disperse into 7 colors, राइट। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, जो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ रेड कलर, जो स्पीड है बच्चों रेड कलर की ग्लास के अंदर, इन ग्लास, राइट। एयर में तो सबकी सेम स्पीड है, मगर ग्लास के अंदर सबकी स्पीड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, राइट। तो ग्लास के अंदर है ना, ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ रेड कलर है दैट इज मैक्सिमम, और इसकी थोड़ी सी कम, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम, इंडिगो की और कम, और वॉयलेट की सबसे ज्यादा कम, राइट।
तो स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास ये क्या होती है बच्चों? सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, स्पीड अलग अलग हो जाती है, और आपके अगर मैं कहूं रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ग्लास में, और आपकी वॉयलेट कलर की सबसे कम स्पीड होती है। अब स्पीड जब अलग अलग होगी जो है ग्लास के अंदर, तो ये सातों कलर जो है अलग अलग जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, और यू कैन से स्प्लिट अप हो गए, है ना। ये चीज है, दिस इज द रियल कॉज, दिस इज द रियल कॉज, स्पीड का अलग अलग हो जाना 7 कलर्स की किसी दूसरे मीडियम, यहां पे हम लोग कह रहे हैं ग्लास के अंदर, है ना। चलिए, तो बच्चों यहां पर जो है मैं आपको शो करता हूं कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो इन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में ऑल द डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, बट their speed in other medium, in other refracting medium are different, है ना। अब देखिए यहां पे मैंने जो है विबग्योर यहां पर लिखा हुआ है, यही आपके 7 स्पेक्ट्रम्स हैं, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ये विबग्योर, ये सातों कलर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। स्पेक्ट्रम, और दिखता है ये सातों कलर तो विजुअल कह देते हैं, है ना, विजुअल स्पेक्ट्रम। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब स्टूडेंट आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था जिसमें वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, रेड की मैक्सिमम होती है वेवलेंथ, और रेड की स्पीड जो है इन ग्लास, रेड की स्पीड ग्लास में सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो इसकी स्पीड रेड की कैसी है? मैक्सिमम है, क्लियर है, ग्लास में मैक्सिमम। अच्छा ये बताइए आप कि रेड कलर की स्पीड एयर में कैसी है? तो सातों कलर की ही स्पीड सेम होती है एयर में या वैक्यूम में, बट इन ग्लास डिफरेंट होती है, और रेड की सबसे ज्यादा होती है ना। अब आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, V इज इक्वल टू F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा होता है ना, F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, है ना, या V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी देखिए रेड की, है ना, फ्रीक्वेंसी V बाई लैम्डा, और लैम्डा मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है रेड में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी क्या होगा? मिनिमम होगा। और आपने चार्ट में भी देखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? रेड की मिनिमम थी, है ना। और अगर हम लोग बात करें वॉयलेट की स्ट्रेंथ्स, वॉयलेट की, तो इसका लैम्डा सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और वेलोसिटी इसकी इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास इसकी सबसे कम होती है ना, ये बात होती है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड फॉर ग्लास, ग्लास के लिए, है ना, आपकी ग्लास प्रिज्म के लिए जो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई वी, राइट। और रेड का V जो है मैक्सिमम है, मैंने यहां पे दिखाया ना, तो वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, सबसे बहुत ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे कम हो जाएगा, है ना। तो म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर फॉर इन ग्लास, ये मिनिमम होता है, ये आपका क्या होता है? मिनिमम, बहुत कम होता है, राइट, सबसे कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेड का सबसे कम है ग्लास के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि बेंडिंग बताता है कितना बेंड होने वाला है, और रेड का मिनिमम है तो बेंडिंग भी इसकी मिनिमम होगी, राइट। इसका जो डिविएशन होगा वो मिनिमम होगा, है ना, इस बात को याद रखिए। अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर, राइट। वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इन ग्लास, वो क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू C बाई वी होता है, और जो वॉयलेट की स्पीड है बच्चों वो मिनिमम है ना, इसकी स्पीड क्या है? मिनिमम है ग्लास में।
अब ये डिनोमिनेटर जो है ये सबसे कम हो गया, तो ये म्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मैक्सिमम। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वॉयलेट जो है ज्यादा बेंड करेगा, राइट। और ये जो है ये सभी एक क्रम में एक सीरियल में लगाए गए हैं, राइट। लैम्डा वॉयलेट का सबसे कम, फिर इसका थोड़ा सा ज्यादा, फिर इसका और थोड़ा सा ज्यादा, फिर और थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और भी थोड़ा ज्यादा, और रेड का सबसे ज्यादा, राइट। तो लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो कैसे बढ़ रहा है, ऐसे। जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो सभी की जो है वेवलेंथ बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा, आप रेड का सबसे कम, इसका थोड़ा सा और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका भी उससे भी ज्यादा, राइट, इसका उससे ज्यादा, इसका जो है ब्लू से ज्यादा, और फाइनली जो वॉयलेट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी जब आप रेड से राइट वॉयलेट की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, है ना। और वेवलेंथ का भी इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ विल इंक्रीज व्हेन यू विल गो फ्रॉम वॉयलेट से रेड। क्लियर है इतनी बातें। चलिए, तो अब देखिए हमें यह पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इन ग्लास, है ना। ये बात क्लियर है। तो अब ये अगर हमें क्लियर हो गया बच्चों, ऐसा होता है तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बेंडिंग भी वॉयलेट की होगी, और अगर रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसकी बेंडिंग भी सबसे कम होगी, है ना ये बात। तो अब देखिए बच्चों, ये बात याद रखिए, म्यू वी सबसे ज्यादा है ना। तो अब जो है यहां पर अगर हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी बेंडिंग भी देखिए, उसकी बेंडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है ना, कमी बेंड हुई, और जो बेंडिंग हो रही है वॉयलेट की वो सबसे ज्यादा है ना। वॉयलेट की बेंडिंग सबसे ज्यादा है तो वॉयलेट सबसे नीचे दिखता है स्पेक्ट्रम में, और रेड की बेंडिंग सबसे कम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर की जो लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में वो सबसे कम है तो सबसे कम बेंड किया है। क्लियर, इस वजह से वो सबसे ऊपर रहता है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कॉज कारण क्या है आपकी डिस्पर्शन का, और कौन सी सबसे ज्यादा बेंड करेगी, है ना। रेड सबसे ऊपर क्यों है और वॉयलेट सबसे नीचे क्यों है, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो द डिस्पर्शन का कारण क्या है, स्पीड ऑफ 7 कलर्स इन ग्लास इज डिफरेंट, और सबसे ज्यादा स्पीड होती है रेड कलर की ग्लास में, और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी जो स्पीड है ग्लास में वो सबसे कम होती है। मगर स्टूडेंट हम एयर में बात करें तो एयर में सातों कलर की स्पीड सेम होती है, इसलिए सातों कलर मिक्स हैं, है ना, एक ही स्पीड से चल रहा है, मिक्सड अप है, और मिक्स होकर ये 7 कलर्स वाइट जो हैं दिखते हैं, राइट। तो ये जो है कारण था डिस्पर्शन का। आप यहां से इसे नोट कर लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ को आपने जो दिखाया था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग की, राइट, किसकी मैक्सिमम है किसकी जो है कम है, ये बात आप याद रखिएगा। और यहां से आप डिस्पर्शन होते हुए देख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो रेड कलर का डिस्पर्शन है वो सबसे कम, सॉरी डिस्पर्शन नहीं डिविएशन, रेड कलर का जो डिविएशन है बच्चों वो सबसे कम है, और वॉयलेट कलर का आप कह सकते हो डिस्पर्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। नॉट डिस्पर्शन, डिविएशन, है ना। डिविएशन मतलब भटकना, राइट। सबसे कम डिविएट की है रेड और सबसे ज्यादा डिविएट किया है आपका वॉयलेट कलर। और डिस्पर्सन तो ये व्हाइट लाइट का हुआ ना, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो गई, स्प्लिट हो गई 7 कलर में, राइट। डिस्पर्सन का मतलब टूट जाना या स्प्लिट अप हो जाना, और डिविएशन का मतलब होता है कितनी इसकी बेंडिंग हो गई,
ये आया था ऐसे इंसिडेंट हुआ था, थोड़ी सी बेंड हो गई, डिविएट हो गई। क्लियर है? चलिए, तो इस बात को भी आप लोग नोट करिए। विबग्योर के क्या मतलब है, राइट? तो वॉयलेट पहला अक्षर सभी का, पहला जो है वर्ड सभी के, जो है हमने इसको ऐसा लिख लिया है। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमने स्लाइड बनाया है, राइट? और फाइनली हमने कॉज दे दिया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। सो यू कैन राइट दिस। आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, राइट? बंद करिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। और अगला टॉपिक है हमारा, आप लोग लिख लीजिए हेडिंग, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो स्पेक्ट्रम जो है उसका रिकॉम्बिनेशन, राइट? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर भी आप लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, राइट? तो स्टूडेंट एक बात आप याद रखिए कि ये जो प्रिज्म से डिस्पर्स हुई थी व्हाइट लाइट, 7 कलर में टूट गई थी, ये सबसे पहले न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने करके दिखाया था, राइट? उन्होंने क्या किया, सनलाइट को ग्लास के थ्रू पास किया और स्क्रीन पे 7 कलर को ऑब्जर्व किया, सर आइजैक न्यूटन ने। अब स्टूडेंट उन्होंने सोचा कि एक और प्रिज्म ले लेता हूं मैं, है ना? न्यूटन ने सोचा कि मैं एक और प्रिज्म ले लूं और ये 7 कलर मिले हैं, अभी और कलर मिल जाएंगे, है ना? एक बार एक प्रिज्म से तो हमने जो है, राइट, व्हाइट लाइट को पास किया तो 7 कलर मिला। न्यूटन सोचे एक और प्रिज्म लगा दें तो और भी ज़्यादा फर्दर और भी ज़्यादा कलर्स मिल जाएंगे, है ना? मगर वो ऐसा कर पाने में जो है सफल नहीं हुए। ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, राइट? मगर वो एक्सपेरिमेंट करते हुए एक जो है चीज को ऑब्जर्व किए, राइट? ही वॉज प्लेइंग विद द प्रिज्म, काफ़ी कुछ जो है एक्सपेरिमेंट किया, कभी जो है प्रिज्म को थोड़ा एंगल टिल्ट किया, कुछ किया, ऐसे करके जो उन्होंने सोचा कि हो सकता है 7 की जगह अभी 14 कलर भी आ जाएं और कलर्स आ जाएं, राइट? 2 प्रिज्म ले लेंगे तो। मगर ऐसा नहीं हुआ, मगर जो हुआ उसको आप समझिए अब हुआ क्या रहा है। तो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने स्टूडेंट्स एक प्रिज्म लिया, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह है एक प्रिज्म, राइट? एक प्रिज्म ये है और दूसरा प्रिज्म, दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल, है ना? बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म, और उसको उल्टा ऐसा लगा दिया एक्सपेरिमेंट करते हुए, राइट? उसको ऐसे उल्टा, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, राइट? तो 2 प्रिज्म ले लिया इन्होंने, एक को सीधा रखा और दूसरे को उल्टा कर दिया, राइट? एक का तो एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट, ऊपर की तरफ बन रहा था एंगल ऑफ प्रिज्म, और दूसरे का एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट, दिस वन, ये उल्टा था, राइट, नीचे बन गया। आप समझ पा रहे हैं, है ना? अब जो है न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट सन से, जो सन की व्हाइट लाइट है बच्चों, राइट, उसको जो है एक बहुत ही पतला सा, आप कह सकते हो एक कार्डबोर्ड से या एक शीट से पास कराए और शीट के बीच में एक होल बना दिया। आप देख पा रहे हैं यहां पे एक होल बना दिया गया है, राइट, ताकि एक नैरो बीम ऑफ लाइट एंटर करे आगे, है ना? तो व्हाइट लाइट को एक शीट से, या आप कह सकते हैं ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड स्लिट, है ना? ये जो छेद है दिस इज कॉल्ड
स्लिट, एक स्लिट से पास कराया। क्लियर? और ये जब व्हाइट लाइट आगे गई आपके प्रिज्म से टकराई, तो पहले वाले प्रिज्म से टकरा करके ये 7 कलर्स में बट गई। मैंने यहां पे आपको 2 कलर्स दिखाया, रेड और वॉयलेट, इनके बीच में बाकी 5 कलर्स और हैं, राइट? तो पहले प्रिज्म से क्या हुआ कि डिस्पर्शन हो गया, 7 कलर्स में बट गई व्हाइट लाइट, है ना? अब देखिए आगे जो है व्हाइट लाइट जो थी आपकी डिस्पर्स होके, अभी यहां से जो है आगे गई, ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, है ना? और ये अब दूसरी जो प्रिज्म है, जो सेकेंड प्रिज्म है, ये जो जिसको उल्टा कर दिया गया है, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है बच्चों, आइडेंटिकल है पहले वाली प्रिज्म्स के, उसी मटेरियल का बिल्कुल हुबहू बना हुआ है, राइट? एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, बिल्कुल सब कुछ हुबहू सेम है, राइट? अब यहां पर जब जो है व्हाइट लाइट जो है डिस्पर्स होके रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे, अब ये प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है, राइट? तो क्या होती है, ये प्रिज्म में टुवर्ड्स द बेस ये बेंड की, और बेंड करके ये दोनों जो व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होके 7 कलर्स बने थे, रेड और वॉयलेट, राइट? ये जो रेड वॉयलेट थे, ये अभी क्या किए, ये बेस की तरफ जो है मुड़ करके ये वापस से रिकम्बाइन हो गए हैं, रेड और वॉयलेट, है ना? सातों कलर्स, इनके बीच के जितने भी सातों कलर्स हैं वो सभी क्या किए, रिकम्बाइन कर गए। एक बार फिर से सुनिए, फर्स्ट प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ, राइट? सातों कलर, यहां पे मैंने सिर्फ 2 दिखाया है, रेड और वॉयलेट, यहां पे और बाकी सातों कलर भी हैं, टोटल 7 कलर्स, राइट? तो स्टूडेंट जो है, जैसा बंद करिए तो एडिटर ध्यान दीजिए, एडिटर जो मैंने बोला कि एक बार फिर से देखिए, वहां से काट लीजिएगा और अभी जो बोलूंगा, है ना, उसको लगाइएगा। चलिए एक बार फिर से स्टूडेंट आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर पहले प्रिज्म से क्या हो रहा है, देखिए पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब टकराई तो ये 7 कलर्स में टूट गई, राइट? ये ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, और बाकी के 5 कलर्स जो है ये इनके बीच में है। क्लियर है? बाकी के 5 कलर्स क्या है, इनके बीच में है। तो ये 7 कलर्स में, राइट, टोटल व्हाइट लाइट, और ये जो है रे अब निकल रही है आपके प्रिज्म के बाहर, सातों कलर जो है, सातों लाइट जो है रेड और वॉयलेट के बीच के, बाकी 5 भी, राइट? ये डिस्पर्स हो गए, और अब जो है ये उल्टे वाले प्रिज्म से टकराए, उल्टे वाले प्रिज्म से। तो अब ये जो प्रिज्म है, सेकेंड वाला प्रिज्म, ये करता क्या है बच्चों, ये जो है इन कलर्स को बेस की तरफ जो है बेंड करा दिया, इस प्रिज्म के बेस की तरफ, राइट? बेंड कराया, और ये क्या होते हैं, बेंड होके फाइनली जो है ये आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। सातों कलर जो है एक तरफ देखिए कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना? एक तरफ कन्वर्ज हुए और सातों कलर्स आपस में मिल गए, और सातों कलर आपस में जब मिल गया तो बच्चों कौन सी लाइट बनेगी, व्हाइट लाइट बनेगी, राइट? तो ये रिकम्बाइन करके सातों कलर सेकेंड प्रिज्म से, और ये व्हाइट लाइट जो है आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, राइट? इस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो अभी आपको व्हाइट लाइट दिखेगी स्क्रीन के ऊपर, राइट? तो यहां पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये पहला वाला प्रिज्म ये क्या कर रहा है, डिस्पर्शन का काम कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है सातों कलर को, और ये सेकेंड वाला प्रिज्म क्या कर रहा है, जो उल्टा है, वो इन सातों कलर को वापस रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट बना दिया, राइट? तो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत ही अच्छा जो है ऑब्जर्वेशन यहां से लिया, ठीक, कि जो सातों कलर टूटे हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं, वो वापस से रिकम्बाइन भी कर जाते हैं अगर आप एक प्रिज्म को सीधा और एक प्रिज्म को उल्टा करके रख दीजिए तब। क्लियर? और इसका कारण क्या है स्टूडेंट, अब कारण समझिए, ये ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो दिस इज हैपनिंग, दिस हैपन्स बिकॉज द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड प्रिज्म, जो एंगुलर डिस्पर्शन जो सेकेंड प्रिज्म कर रहा है, राइट, वो इक्वल है और ऑपोजिट है, इक्वल ऑपोजिट टू द एंगुलर डिस्पर्शन
इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म। तो जितना एंगुलर डिस्पर्शन जो है फर्स्ट प्रिज्म ने किया, सेकेंड प्रिज्म ने उतना ही एंगुलर डिस्पर्शन किया मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों कैंसिल आउट कर गए और व्हाइट लाइट आपकी, राइट, यहाँ पे डिस्पर्स हुई मगर वापस यहाँ पर रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट में जो है फिर से बन गई, व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई, राइट, क्योंकि सातों कलर मिल गए। और एयर में तो सातों कलर जो है, एयर में सातों कलर एक ही स्पीड से चलते हैं, राइट। तो रिकम्बाइन करके एक स्पीड से चल रहे हैं और सातों कलर कैसे दिख रहे हैं आपको? व्हाइट कलर की लाइट के रूप में दिख रहे हैं, राइट। सो यू कैन राइट हियर स्टूडेंट्स, आप इसको जो है बना लीजिए और ये सारी बातों को लिख लीजिए। फर्दर आप नोट कर सकते हैं एमर्जेंट व्हाइट लाइट, ये जो एमर्ज हो रही है व्हाइट लाइट फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म may or may not be in the direction of white light which is incident on the first prism, right. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors, right. Any light that gives the spectrum similar to the sunlight is called white light. तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन को पता चला कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है, राइट। 7 कलर्स से मिलके आपकी जो है व्हाइट लाइट सन से जो आ रही है वो बन के मिल के बनी हुई है और 7 से ज़्यादा कलर नहीं है, है ना। न्यूटन ने क्या सोचा था, एक प्रिज्म की जगह 2 प्रिज्म ले लें तो सकता है ज़्यादा कलर्स दिख जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 7 कलर से ही मिलके बनी हुई है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। और अगर आप एक प्रिज्म को सीधा और दूसरे को उल्टा करके रख दोगे, सिमिलर बिल्कुल जो है प्रिज्म होने चाहिए, तो जो डिस्पर्शन पहले प्रिज्म से हुआ है, राइट, ये डिस्पर्शन रिकम्बाइन करके, राइट, सातों कलर फिर से रिकम्बाइन करके आपको व्हाइट कलर की लाइट जो है दे देंगी, राइट। तो स्टूडेंट आप लोग इस बात को नोट करिए। चलिए, तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो का कैसे फॉर्मेशन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ना, इसके बारे में आइडिया लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द